राहुल गांधी अचानक पहुंच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन। कुलियों से बात की, उनके दुख दर्द पूछे, कुलियों की ड्रेस पहनकर सामान भी ढोया। मानसरोवर पार्क स्थित क्लिनिक में फिलहाल बंद है ब्लड टेस्ट। पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का सीसीएन लाइव ने लिया जायजा। मरीजों का कहना कि डॉक्टर समय पर नहीं आते, कभी कभी बाहर से लेनी पड़ती हैं दवाइयां। महिला पर तेजाब फेंकने का मामला आया सामने। अस्पताल में चल रहा इलाज, सास पर लगाया आरोप। कल होगी दूसरे चुनाव की वोटिंग। एबीपी और साथ ही एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला। इस बार दूसरों की वोटिंग होगी ईवीएम से। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह लगे हुए हैं पंडाल। भक्त कर रहे गणेश भगवान की पूजा अर्चना। 10 दिन तक लगे रहेंगे पंडाल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीरवार सुबह अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच में पहुंच गए। करीब सवा घंटे न सिर्फ उनके समस्याओं को पर चर्चा की, बल्कि कुली की वर्दी और बिल्ला पहनकर सामान भी उठाया। ये देखकर कुली अचंभित हो गए, लेकिन उनकी खुशी का तब ठिकाना न रहा जब राहुल गांधी को बताने के बाद में उनके विश्राम गृह की खराब एलईडी ट्यूबलाइट्स रेलवे ने बदलवा दी। कुलियों का भी कहना है कि कई दिनों से शिकायत के बावजूद कोई भी खराब ट्यूबलाइट को बदलने नहीं आ रहा था। राहुल गांधी सुबह 7:30 बजे स्टेशन पहुंचे। उस वक्त कुली जीआरपी थाने के पास में रोजाना की तरह नंबर लगाकर यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। सभी को उनके पास बुलाया गया। राहुल ने पूछा कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। वहां पर मौजूद कुलियों के प्रधान हारून समेत कई और कुलियों ने उन्हें बताया कि इस स्टेशन पर 165 कुली हैं। इतने कुलियों के लिए छोटा सा विश्राम गृह बनाया गया है और मांग करने के बावजूद उसका दायरा नहीं बढ़ाया जाता है। विश्राम गृह की लाइटें खराब हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा। यहां तक कि बताया गया कि पंखे और कूलर की व्यवस्था कुलियों ने अपने लेवल पर की है और यह भी बताया गया कि दुनिया का बोझ उठाने वालों के लिए कोई भी पेंशन व्यवस्था नहीं है। एक उम्र बाद जब कुली काम नहीं कर पाते तो उनका जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। रेलवे यात्रा के लिए मुफ्त पास की संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई और अभी साल में केवल एक पास कुलियों को मिलता है। इतनी बात करने के बाद में राहुल गांधी कुलियों के साथ में उनके विश्राम गृह पर गए। करीब 8:45 बजे राहुल वहां पर निकल गए और इससे पहले राहुल आजादपुर सब्जी मंडी, हरियाणा के कुछ ग्रामीणों के बीच और साथ ही ट्रक ड्राइवरों के बीच और डीयू स्टूडेंट्स के बीच में समय बिता चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जिनमें मुफ्त इलाज किया जाता है, दवाई से लेकर ब्लड टेस्ट तक मुफ्त किए जाते हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों को इलाज के लिए काफी राहत भी मिल जाती है। हाल ही में इनमें से कुछ अस्पतालों में स्टाफ की देरी से आने पर काफी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया तो पाया कि झिलमिल और लक्ष्मी नगर स्थित मोहल्ला क्लिनिक में स्टाफ समय पर आते हैं और समय पर ही जाते हैं। साथ ही मरीजों ने बताया कि डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ समय पर आ रहे हैं, लेकिन मानसरोवर पार्क स्थित क्लिनिक में फिलहाल ब्लड टेस्ट जो है वो बंद किया गया है। वहीं मरीज बताते हैं कि दवाई भी समय पर मिल जाती है, लेकिन कई बार अगर दवाई ना हो तो बाहर से लेने की सलाह भी दी जाती है। 8 बजे खुल जाता है, 2 बजे बंद होता है। सब लोग आ जाते हैं वही 8 बजे ही। हाँ जी। दवाई वगैरह मिल जाती है यहाँ पर? हाँ, दवाई मिल जाती है सारी। कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं। नहीं, सब टेस्ट होते जो हैंगे इसमें अवेलेबल, वो सब होते हैं। नहीं, फ्री में। अब देखिए ऐसा मैं लगभग तो मान के चलिए 12 बजे के बाद ही आता हूँ। हाँ, मिल जाता है। 2 बजे लोग बंद कर देते हैं। अगर यहाँ लोग 4-5 लोग हैं तो उन्हें नहीं देते हैं दवा, कहते हैं आप लोग जाइए, 2 बज गया। हाँ, 2 बजे बंद कर देते हैं। हाँ, अगर कई लोग अगर 2-4 लोग आ भी गए तो भी बंद कर देते हैं, कहते हैं आप जाइए, कल आना। हाँ, ऐसे कब तो हुआ था जो 1-2 दवाई नहीं थी। पिछली बार मैं ले गई थी तो मुझे वो वाली दवाई नहीं मिलती, गैस वाली जो रात में खाते हैं वो दवाई नहीं मिली थी मुझे। उन्होंने कहा, लिख के दिया था कि आप बाहर से ले लेना। हाँ जी। और एक वो जो मतलब कमजोरी जैसे हो जाती है इसकी दवाई, वो भी उन्होंने नहीं दी कि इस टाइम खत्म हो ही पड़ी है दवाई। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ।
जब तक खुला खुला है। 2 बजे के बाद है जो जाने की तैयारी होगी, जब कोई जाएगा अगर खुला है दरवाज़ा तो दे देंगे दवाई। नहीं दवाई मिल जाती है, दवाई मिल जाती है। 8 बजे तक आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। हाँ सब आ जाते हैं 8 बजे। नहीं वेट कभी नहीं करना पड़ता है, दवाई मिल जा रही है। बंद 2 बजे की टाइमिंग है। दिल्ली में एक बार फिर से एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। हालांकि इस बार तेजाब फेंकने वाला कोई एक तरफा आशिक नहीं, बल्कि आरोप पीड़ित महिला की सास पर लगाया गया। घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके की है। महिला 25% गंभीर रूप से झुलस गई है। पुलिस ने महिला के बयान पर सास, ससुर और पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज की है। 22 साल की कोमल ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि वह न्यू उस्मानपुर के पहले पुश्ते पर एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहती है। उनकी एक 6 महीने की छोटी बेटी भी है और साथ ही ससुराल वालों से कोर्ट में केस चल रहा। बुधवार को उसी केस के कोर्ट में तारीख थी और कोमल तारीख पर गई थी। शाम के समय वह कोर्ट से घर लौटी। इसके बाद शाम 5:30 बजे वह ग्राउंड फ्लोर पर मोटर चलाने गई। आरोप है कि उसी दौरान सास अंजलि ने उस पर तेजाब फेंक दिया। कोमल सास के पास गई तो सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, वह मुझे मार देगी। इस बीच कोमल को तेजाब से जलन होने लगी। वे किसी की स्कूटी पर बैठकर जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंची, जहां गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण लोकनायक अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने महिला के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। पुलिस को कांच के टुकड़े भी मिले और जिसके बाद में पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान भी लिया। कोमल का आरोप है कि सास ने तेजाब फेंका तो ससुर सुरेंद्र और ननंद भी वहीं पर खड़ी हुई थी। कोमल के अनुसार नवंबर 2021 में उनकी शादी अभिनव सोनी से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से पति, सास, ससुर ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह उन पर मायके से पैसे मंगाने का दबाव भी बनाते रहे। रुपए न देने पर मारपीट की जाती थी और इसके चलते उन्होंने पहले भी न्यू उस्मानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कोरोना महामारी के बाद पहली बार यानी कि 4 साल बाद हो रहे हैं। शुक्रवार 22 सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने 200 चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसके बावजूद चुनाव मैदान में एबीवीपी, एनएसयूआई और साथ ही एआईएसए और एसएफआई सहित कई छात्र संगठनों ने प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी मुकाबला एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई के बीच है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों से एबीवीपी का दबदबा बना हुआ है और साथ ही एबीवीपी बड़े पदों पर झुकता आया है। आपको बता दें कि झुकता आया है। एबीवीपी बड़े पदों पर झुकता है। आपको बता दें कि हालांकि एनएसयूआई महिला छात्र को आकर्षित करने के लिए उनके लिए मैनिफेस्टो भी लाई है। और आपको बता दें कि कल होने वाले वोटिंग में 200 के चुनाव तो ईवीएम से होंगे, लेकिन कॉलेज पैनल के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इनकी मतगणना कॉलेज में होगी। हर जगह इन दिनों बप्पा मौर्य की धूम है। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं जिनमें गणेश भगवान की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जहां एक तरफ कुछ पंडालों में छोटी मूर्तियां हैं, वहीं कुछ जगहों पर काफी बड़ी मूर्तियां भी लगी हैं और साथ ही भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ में गणेश भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन अधिकतर पंडालों में मूर्ति स्थापना कर दी गई है और लगातार इन पंडालों में पूजा भी की जा रही। आयोजकों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी पंडाल लगाए गए हैं और बड़े ही उत्साह के साथ में आसपास के लोग भगवान गणेश जी की आरती में शामिल होते हैं और पूरे 10 दिन तक इसी तरह से पूजा करेंगे और 11वें दिन गणेश भगवान को विदा करेंगे। नहीं, हम तो हर बार पिछली बार 3 फीट की आई थी, इस बार 3 फीट 2 इंच। हमने तो वैसे अपने खेत पे वहाँ गड्ढा खोद के पन्नी वगैरह लगा के तो वहाँ पर इसलिए वहाँ करते साफ़ पानी एकदम। वो इस टाइम कोई नदी वदी में तो सब बाहर निकाल के फेंक। हमने 19 तारीख को करे थे सब। तो 28 तारीख का हमारा विसर्जन है। तो पूजा सब कुछ आरती वगैरह सुबह शाम अपना टाइमिंग होती है 7 बजे की सब कुछ। हमारे को यहाँ 5 साल हो गए रखते हुए और बहुत अच्छा है। यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो जब से ये रखा है और हमारे सुख शांति बहुत बढ़िया है यहाँ जब से ये रखी है। बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ और सब सपोर्ट करते हैं यहाँ। कितने समय और पहले जो रखी थी हमने 2 फुट से रखना चालू कर दिया और अब के जो बढ़ा के रखी है अपने बहुत अच्छा लगा हमें और लोगों ने सपोर्ट भी दिया। बहुत खुशी है यहाँ शाम को इतना चढ़ावा आया था प्रसाद का बहुत ज़्यादा
और अच्छा लगता है। शाहदा जिले के ऑपरेशन यूनिट स्टाफ ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीरज और अर्जुन के रूप में हुई है और एक महिला आरोपी अभी भी फरार चल रही। जीटीबी इनक्लेव पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें महिला ने बताया कि वह साईं बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी तो 2 लड़के काले रंग की स्कूटी पर आए, साथ ही महिलाओं के साथ बात करने लगे और अचानक उनमें से एक ने 2 लड़कों ने जबरदस्ती उनके कान के कुंडल लूट लिए, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। टीम तुरंत हरकत में आई, लगातार कड़ी मेहनत की और उक्त मामले की जांच के दौरान 150 से अधिक कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग का पता भी लगाया गया। उसके बाद में समान एमओ के 80 से अधिक अपराधियों के डोजियर का विश्लेषण किया गया। कड़ी मेहनत टीम को नतीजा भी मिला और आरोपी की पहचान हो गई। इसके बाद टीम ने स्थानीय खुफिया और तकनीकी जांच से आरोपियों का पता लगाने में सफल रही और इस तरह से टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। एक महिला आरोपी से लूटे गए गहने बरामद करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर की गलियों का बहुत बुरा हाल है। गंदगी और मलबे के ढेर जगह जगह लगे हैं। इसका कारण गली के निर्माण में हुई देरी भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस गली को बने हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। अब नई समस्या विकास मार्ग को ऊंचा करके बना देने से उत्पन्न हो रही। विकास मार्ग के नाले की ऊंचाई ज्यादा कर देने से नाले का पानी वापस नलियों में जा रहा है। आपको बता दें कि जिससे नालियां गंदे तालाब जैसी हो गई हैं और यहां पर रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ये जो हमारी गली है काफ़ी गंदी रहती है और इसमें टूट फूट भी ज़्यादा है और इसकी नालियाँ जो है वो भी ढकी हुई नहीं है, सारी खुली हुई हैं, तो इसमें भी बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होते हैं। मच्छर होते हैं, डेंगू वाले बच्चों को काटते हैं और यहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी है तो हमारे डेली का आना जाना रहता है बच्चों को लेके। कभी बच्चे भी गिर जाते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है और बारिश के टाइम में तो इतना मुश्किल हो जाता है, निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जी देखिए ये गली मतलब ये गली इतनी टूटी फूटी है। यहाँ हमारे एक छोटा सा संस्था आंगनवाड़ी है जिसमें बच्चे हमारे आते हैं और बहुत ही गंदी है। आते वक्त बच्चे गिर भी जाते हैं, चोट भी लग। विपक्षी दल के पार्षद लगातार दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति और वार्ड समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। आखिरकार वार्ड समिति और स्थायी समिति का गठन कितना जरूरी है, इसी मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने संदीप कपूर और पंकज लूथरा से बात की, संदीप कपूर ने कहा कि वार्ड कमेटी का गठन होना बेहद जरूरी है। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उन्हें लेने के लिए स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी से जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं वे पूरे हाउस में जाते हैं। प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों कमेटी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं। अगर नीचे से समस्या नहीं जाएगी तो फाइनेंशियल मैटर क्लियर नहीं होगा तो निगम कैसे चलेगा। वहीं पंकज लूथरा का भी कहना है कि दिल्ली की जनता जानती है कि किस बदतमीजी से गली गली से चुनाव कराया गया, मतलब हर सीमा लांघ दी गई। वे बेशर्मी आज भी वही दिखा रहे हैं। अभी भी ये ना किसी जोन की कमेटी बना रहे ना ही स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा रही और ये सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए काम किया जा रहा है। जो 5 करोड़ से नीचे की पावर है कमिश्नर को, अब जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पास होते हैं। और पिछले जब से दिसंबर से निगम बना है तो आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोर्ट से डिसीजन लेके एल्डरमैन हम अपने नियुक्त करके फिर स्टैंडिंग कमेटी को कंट्रोल करें। तो ये जो मूंछ की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने बनाई है, इससे पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। 5 से 6 महीने हो गए स्थायी समिति का चुनाव हुए, जिसमें स्थायी कमेटी का मेंबर भी मैं जीत के आया और जिस तरह के चुनाव हुआ था वो भली भांति दिल्ली की जनता जानती है। जिस बदतमीजी से, गाली गलौज से, हाथापाई से उन्होंने चुनाव कराया, मतलब हर सीमा इन्होंने लाग दी। वो बेशर्मी आज भी वही दिखा रहे हैं। जोन बनाए, जोन बनाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी बनाए, स्टैंडिंग कमेटी के बनाने का इतने फाइनेंस के मैटर्स हैं जो रुके हुए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी से फाइनल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी उनका निर्णय लेती है ताकि देश की, दिल्ली की जनता के हितों में कार्य किए जाएं, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। पूर्वी दिल्ली के राशिद मार्केट के लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या कोई आज की नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से यहाँ के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार लोग इस समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग विधायक को भी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो रहा, जिस कारण लोगों को दुकानों से पानी खरीदना पड़ता है। दुकानदार भी उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जिससे लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पानी तो ये जब से 1 साल हो गए गंदा ही पानी आ रहा है। पानी आ ही कहाँ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा। तो क्या टैंकर बुलाया जाता है या फिर आप परचेज करके लेके आते हैं? परचेज करते हैं, पैसे खर्च होते हैं इसमें।
भी एक बोतल जो है आपकी 50 रुपये के कम से 2 बोतलें आती हैं, 50 रुपये खर्चा पड़ ही जाता है। ये पानी बहुत टाइम से गंदा आ रहा है, रोज़ ही यही पानी आ रहा है। अब इस पानी को कौन पिएगा, आप बताइए ज़रा इसके ऊपर। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी की वजह से सारी दिक्कत हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। ये पानी कौन पिएगा, बताइए ज़रा। कब से आ रहा है पानी? ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पानी आ रहा है। एक साल ये तो कभी देखो जी, कभी कभार ही सही आ जाए नहीं तो ये नाली वाला ही पानी होता है, मिलता ही आता है पानी पीने को। और हम लोग अपने खरीद के लाते हैं बड़ी बोतल। 1 साल तो हो ही गया होगा लगभग जी, वो सुनता ही नहीं है। मतलब यही पानी आ रहा है? ऐसा ही पानी कभी साफ आ भी जाए तो क्या है जी, वो रोज़ तो नहीं आता ना ऐसा, मतलब ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है जी। न्यू उस्मानपुर इलाके में ममेरे भाई और दोस्त के साथ में यमुना किनारे मछली पकड़ने गए 8वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शिबू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शिबू अरविंद नगर गोंडा में परिजनों के साथ रहता है। परिवार में पिता अजय और माँ और 2 छोटे भाई भी हैं। अजय दिमागी रूप से बीमार है। उनका आगरा के एक अस्पताल में पिछले कई सालों से उपचार चल रहा था, लेकिन पिछले 5 महीनों से वे अपना उपचार जीटीबी एन्क्लेव स्थित मानव व्यवहार और समृद्ध विज्ञान संस्थान अस्पताल से चल रहा था। बुधवार को अजय अपनी पत्नी के साथ में अस्पताल उपचार के लिए आए थे और इसी बीच शिबू अपने मामा के बेटे सोनू और दोस्त के साथ में उस्मानपुर के तीसरे पुश्ते पर मछली पकड़ने चले गए। इसी दौरान वे पानी में डूब गए। सोनू ने उसे बचाने की कोशिश की, वे गहरे पानी में जाने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने सोनू को बाहर निकाल लिया और शिबू पानी में डूब गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल, गोताखोर और पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्वी दिल्ली के सुभाष गली में रोड पर शराब के ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया, जिस वजह से काफी पुलिस बल जो है वो तैनात रही। लोगों ने भी कहा विश्वास नगर 60 फुटा रोड पर पहले से ही 2 से 3 ठेके खुले हुए हैं, तो अब इस ठेके को खोलने की क्या जरूरत पड़ी है। महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट में बोला कि अगर ये ठेका खुलता है तो यहाँ पर काफी दिक्कतें होंगी, तरह तरह के शराबी लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे और ज्यादा माहौल खराब होगा। वहीं आज के अधिकतर युवा नशे की आदत में पहले से ही डूबे हुए हैं और अगर अब एक और ठेका खुलता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसको लेकर स्थानीय लोग निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अधिकारी अतिशी से भी मिलने गए हैं। इस रोड पर ऑलरेडी गली नंबर 16 पे 28/3 में एक ठेका खुला हुआ, सरकारी ठेका। उससे आगे सेम इसी डिपार्टमेंट का DSCC का जो पहाड़गंज में ऑफिस है, उसका ठेका 17 नंबर गली पे खुला हुआ है। ऑलरेडी देखा है तो 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ऑलरेडी 2 ठेके इस वार्ड के अंदर में खुले हुए हैं। मेन 60 फुटा रोड के ऊपर ही खुले हुए हैं। दिक्कतें तो सबको समाज में सबको होनी है। बच्चे निकलने, बहन बेटियों के लिए परेशानी होगी, सबकी ज़्यादा दिक्कत इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारे लिए रोज़ लड़ाई झगड़े का मुद्दा बना रहेगा। हम कहाँ तक किसको देखेंगे, अपना घर देखेंगे, परिवार देखेंगे, मोहल्ला देखेंगे, क्या देखेंगे। ये फैमिली वालों को दिक्कत होगी, जब ठेका खुलेगा तो हमारी बेटियों को, लेडीज़ों को कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पे फिर और भी चीज़ें खुल जाएंगी उसके साथ, तो परेशानी तो है ही इसमें बहुत ज़्यादा। सर पिछले 3 दिनों से विश्वास नगर की जनता इस ठेके को बंद करने में लगी हुई है और हम भी पूरी ताकत के साथ, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, विधानसभा से लेकर वार्ड लेवल तक के सारे कार्यकर्ता इसको बंद करने में लगे हुए हैं। और आज हमें आतिशी मैडम ने भी टाइम दिया है, हम वहीं जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा और इस ठेके को बंद करने के आदेश शायद आज हो जाए। आम आदमी पार्टी के संज्ञान में बात आई है, लोग मिले आके, तो हम लोगों ने अभी अपने एक्साइज मिनिस्टर से टाइम लिया, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। अभी उन्होंने बुलाया है, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें बताइए सारी बात, और पूरी कोशिश है, उम्मीद है कि ये बंद हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, पहली बात तो आगे सामने 2 स्कूल है प्राइवेट बच्चों के, एक पीछे गली में मंदिर है। पहली बात तो गवर्नमेंट के हिसाब से मंदिर और स्कूल के आसपास में यह ठेका खुल नहीं सकता, फिर भी इन्होंने पैसे दे के जो भी कुछ करके इन्होंने ज़बरदस्ती यह ठेका खुलवा दिया। अगर ये ठेका आज आतिशी के यहाँ से नहीं बंद होता है तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, या मरते दम तक इस ठेकों को हम खुलने नहीं। शराब का ठेका रिहायशी इलाके में नहीं खुलना चाहिए। माताएं बहनें परेशान हैं, आक्रोशित हैं, बच्चे परेशान हैं। मेरी तो विनती है सरकार से भी, और ये जो जगह है जिसकी, उस मालिक से भी गुहार है हमारी, हाथ जोड़कर विनती स्वीकार कर लो, ठेके की जगह किसी और आदमी को दे दो, आपको दुआएं मिलेंगी। हमारे सामने स्कूल है बच्चों का, पीछे यूनिवर्सिटी है और हमारी ट्यूशन भी, वहाँ भी 2-4 ट्यूशन भी है, वहाँ बच्चे आते हैं, तो इसीलिए वहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। ये सुभाष गली पे ये ठेका खुला जा रहा है, हम इसके लिए पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा एक घर से एक महिला हमारे सब एक साथ मिलके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घर की महिला या हम लोग सुरक्षित नहीं रहेगी तो क्या होगा। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे ही बच्चे हैं, अगर वो रोड पे निकलेंगे तो उनका क्या साथ व्यवहार होगा। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब पता है पहले से कि यहाँ पे ठेका खुला हुआ है और साथ में मंदिर है, स्कूल भी हैं, अगर वहाँ से बच्चे निकलेंगे तो क्या व्यवहार पड़ेगा उनके ऊपर, पूरा असर पड़ेगा। और आए दिन यहाँ पे गुंडागर्दी होएगी
तो इसलिए माहौल पूरा ख़राब हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक से जेल में मारे थप्पड़ का बदला लेने के लिए आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। पुलिस पीड़ित के बयान पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही। 24 साल के घायल कपिल और फरमान जनता कॉलोनी में रहता है। वे कंप्यूटर कढ़ाई का काम करता है। मंगलवार बुधवार देर रात 1 बजे वह इलाके में बैठा। उसी दौरान उसके 2 जानकार सब्बू और दानिश वहीं पर थे। आपको बता दें कि इस बीच सब्बू दानिश से कहने लगा कि इसने जेल में मुझे थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती की है। दानिश ने सब्बू से चाकू लेकर फरमान की छाती, पेट और जांघ पर चाकू से कई बार वार किया और वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पीसीआर घायल को जगप्रवेश चंद अस्पताल लेकर गई, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद में फरमान ने थाने जाकर पुलिस को बयान दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि घायल आरोपी सभी क्रिमिनल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।